देखो बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या 5 बतलाने जा रहे हैं। इसे ध्यान देकर समझेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक वृत्त की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए एक वृत्त की हम कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। मान लीजिए कि यही वृत्त है जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इसका एक केंद्र हम ले लेंगे। एक केंद्र मान लीजिए वो है। इस वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए कि यहां पर AB एक चाप है। AB एक चाप है, लघु चाप। इस लघु चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो केंद्र को हम A से मिलाएंगे और केंद्र को हम B से मिलाएंगे। इस तरह से चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह होगा जो 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और है। एक नंबर में है चाप की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये जो लघु चाप है AB जिसके द्वारा ये 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, इस लघु चाप को ज्ञात करना है कि ये कितना लंबा है, यानी लघु चाप की माप ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम दिखाते हैं। पहला नंबर का हल, चाप की लंबाई निकालना है तो सीधे यहाँ चाप की लंबाई के लिए सूत्र लिखेंगे। चाप की लंबाई, इसके लिए सूत्र हो जाएगा थीटा बटा 180 गुने पाई आर। याद रखेंगे, चाप की लंबाई जब भी ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, थीटा बटा 180 गुने पाई आर। अब इसमें मान हमको बैठा देना है। थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो यह जो अंतरित कोण है चाप के द्वारा उस कोण को हम लिखेंगे। अब बट्टा 180 हो जाएगा। अब पाई का मान आप जानते ही हैं 22/7 और आर जो है त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। यही आर के बदले हम 21 लिख देंगे और फिर इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद जो यहाँ पर आएगा वही आपका आंसर होगा। हल करना तो आप जानते हैं, इसको कर लेंगे आप स्वयं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी यह चाप और ये दोनों त्रिज्या मिल करके एक त्रिज्या खंड बना रहा है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल निकालना। तो इसके लिए हम आप सूत्र जानते हैं। इसके पहले जो है 2 क्वेश्चन बनाए हैं आप, फिर भी हम थोड़ा सा में लिख देते हैं, उसको आप मान रख करके स्वयं बनाएंगे। लिखेंगे 2 नंबर का हल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र आप जानते हैं, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा के बदले वहीं 60 डिग्री लिखेंगे, जो ये कोण त्रिज्या खंड का कोण है। अब बट्टा 360
पाई का मान 22/7 और आर की जगह पर 21 लिख करके स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद आप हल कर लेंगे। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चन से अलग थलग है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संगत जीवा कौन होगा? तो ए जो लघु चाप ए बी बन रहा है, इस लघु चाप के दोनों बिंदु को ए को और बी को हम मिला देंगे। इस तरह से एक जीवा होगा ए बी, और इस जीवा से जो ये वृत्तखंड बन रहा है इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस जीवा के द्वारा इस जीवा और इस चाप के बीच जो बंद भाग है वृत्त का, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं, θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम ध्यान देंगे, पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरह का त्रिभुज है। यह जानकारी अगर हो जाती है तो उसके अनुसार हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो एक चीज जरा आप लोग समझेंगे इसको, यह OA त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्या जो होंगे क्या होंगे? बराबर। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, इसकी दो भुजा बराबर है, और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो OA के सामने वाला यह कोण और OB के सामने वाला यह कोण बराबर होगा। अब जरा सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना का होता है? 180 का होता है, जिसमें से यह अकेले 60 डिग्री है। तो 180 में से हम 60 अगर घटा लेते हैं तो 120 बचेगा, और वहीं 120 यह कोण और यह कोण मिल करके होगा। अब देखिए ये दोनों कोण जो है बराबर है, और दोनों कोण मिलकर के 120 का है, तो इसका प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा? तो स्पष्ट है कि 60-60 का हो जाएगा। इस तरह से इस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होगा, 60-60 का होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसलिए कोई भी कैसा त्रिभुज होगा? तो एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जी, अब इसमें आपको केवल मान रखना है और फटाफट हल कर देना है। √θ के बदले आप 60 लिखेंगे, बट्टा 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होगा, और r के जगह पर जो त्रिज्या है
21 गुने 21 आप लिख सकते हैं, माइनस √3/4 ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब भुजा के स्क्वायर है, यानी इसका भुजा यह भी है, यह भी है और यह भी है, तीनों भुजा बराबर है, यानी 21 सेंटीमीटर है, तो 21 स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी 21 गुने 21 कर सकते हैं, 21 गुने 21। अब इसको आप हल कर सकते हैं, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, और यहाँ जो हल आएगा उसमें से इसके हल को हम घटा लेंगे। इस तरह से जो आएगा वह संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 6 को देखेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक वृत्त की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए एक वृत्त की हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इसमें एक जीवा है जिसके द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो इसमें एक हम जीवा ले सकते हैं। मान लीजिए कि यही जीवा है जिसका नाम AB है। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, केंद्र से A को मिलाएंगे और केंद्र से B को मिलाएंगे। इस तरह से यह कोण जो है जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा जो 60 डिग्री का। अब जो है क्या करना है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड कौन हुआ, तो यह हुआ, यानी जीवा और लघु चाप के बीच जो वृत्त का भाग है वही संगत लघु वृत्तखंड होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल करके आपको हम दिखाएं, बिल्कुल उसी तरह यह बनेगा। अब रही बात कि दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड कौन हुआ, तो यह जीवा और यह बड़ा जो चाप है AB, इसके बीच जो क्षेत्र बन रहा है ये सब दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो इस दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल याद करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप घटा लेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा हम लिख देते हैं सूत्र, उसके बाद आप स्वयं इसको हल करेंगे। एक नंबर में है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे चूंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड में याद रहे या त्रिभुज और वृत्तखंड दोनों मिला करके ये जो बड़ा वाला क्षेत्र बन रहा है वह त्रिज्या खंड होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस एरिया त्रिभुज OAB। एरिया त्रिभुज OAB का मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्या खंड OAB के क्षेत्रफल के लिए θ/360 गुने πr²। अब माइनस त्रिभुज OAB, यहाँ भी देखिए शीर्ष कोण 60 डिग्री का है, तो यह अन्य दो कोण भी 60 डिग्री का होगा और यह भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इसके पहले जिस सूत्र का आप प्रयोग किए हैं उसी सूत्र का उपयोग कीजिएगा।
यानी √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब जो है इसको इसके पहले जैसे हल किए हैं वैसे इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे और तब लास्ट में जो है इसके हल में से इसके हल को हम घटा लेंगे। बस आपका एक क्वेश्चन संख्या 6 जो है हल हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का तो ऐसे निकालेंगे। अब जो है दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अभी बताए हैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत जो लघु वृत्तखंड है इसकी क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे। तो इसके लिए लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत या लघु वृत्तखंड लिखिए, संगत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र πr² आप जानते हैं। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ जो आप निकालिएगा इसमें इसका आंसर वही आंसर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और इसमें पाई का मान r का मान बैठा करके यह मान जो आएगा उसको घटा लीजिएगा। तो इस तरह से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक वृत्त की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक वृत्त की कल्पना हम करते हैं। सबसे पहले जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यही वृत्त है जिसका केंद्र जो है O है। अब देखिए इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और एक जीवा है इसमें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसमें एक जीवा हम ऐसा लेंगे जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। मान लीजिए कि यही जीवा है, इस जीवा का कुछ नाम रखेंगे, ए भी रख दीजिए। अब केंद्र से ए को मिलाइए और केंद्र से बी को मिलाइए। इस तरह से इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह होगा जो 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। ऐसी स्थिति में ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसे हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये अभी तो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी आधार पर है। पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यह जो त्रिभुज है इसकी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पर विचार हम लोगों को करना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी पहचान करते हैं यह किस तरह का त्रिभुज है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो एक चीज जरा देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला यह त्रिभुज है, वृत्त है, तो यह भुजा भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भुजा भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी तीसरी भुजा मालूम नहीं। ये जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यह समबाहु त्रिभुज है नहीं, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र लगाते हैं वो लगाएंगे। और यह जो है तीनों भुजा भी इसका मालूम नहीं है कि हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको आप याद रखेंगे। इसी का नहीं, इस तरह का कोई त्रिभुज हो कि उसका मात्र एक शीर्ष कोण केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण अगर मालूम हो तो वैसा उस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं, 1/2 r² साइन थीटा, इस आधार पर निकालते। एक और तरीका है इसका निकालने के लिए, तो वह विस्तृत विधि हो जाएगा, आपको परेशानी हो सकती है। वह कौन सी विधि है उसको हम थोड़ा सा में बताते हैं। इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल देते हैं, तो यह एक समकोण त्रिभुज इसका बनेगा और इस समकोण त्रिभुज में यह कर्ण हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा और इसका यह कोण जो है 30 डिग्री का होगा। तो साइन 30 लेकर के आप त्रिकोणमिति में पढ़िएगा आगे, अभी नहीं त्रिकोणमिति शुरू किए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसलिए उस विधि को हम नहीं बता रहे। यह जब आप लीजिएगा तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम है और एक कोण मालूम है, तो इसकी बाकी जो दो भुजा है लंब और आधार कोई मालूम कर सकते हैं उस सूत्र के द्वारा। वही सूत्र का यहाँ प्रयोग किया गया, लेकिन उसका शॉर्ट रूप है, विस्तृत रूप है, इसलिए इस रूप का आप उपयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। हल लिख करके आप सीधे लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड, लघु अगर जोड़ देते हैं तो और अच्छा रहेगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एरिया त्रिभुज OAB लिख दीजिए। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए θ/360 गुने पाई r² लिखिएगा। अब माइनस एरिया त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के लिए तो यही सूत्र आप लिखिएगा 1/2 r² साइन थीटा। अब देखिए तो थीटा के बदले क्या लिखिएगा 120 डिग्री बट्टा 360 गुने 22/7 गुने r², यानी r² क्या है 12, 12 जो है त्रिज्या है तो 12² लिख दीजिए, 1/2 यह हो जाएगा, फिर r² के बदले 12², और साइन थीटा के बदले साइन और थीटा की जगह पर 120 डिग्री। अब देखिए तो 12² दोनों में है, दोनों से कॉमन आप ले सकते हैं, पहले इसको कटा दीजिए, 12 × 36, दोनों में 12² है ना, 12² कॉमन ले लीजिए, अगुना एक छोटा क्वेश्चन, यहाँ बचा 22 और नीचे बचा 21, इसको लिख लीजिए 22/21 माइनस, यहाँ देखिए क्या क्या बचा 1/2 साइन 120। अब देखिए तो ये 12 को 2 बार गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 22/21 को ज्यों करते हो रहने दीजिए, माइनस 1/2 कर लीजिए और साइन इसको आप क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60। यहाँ आप मझोला कोष्ठ का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में हम छोटा कोष्ठ का उपयोग किए हैं ऐसे। अब देखिए तो 144 ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये 22/21 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा
बराबर साइन थीटा का होता है, इसलिए साइन जो कहते हैं उधर जाएगा और यहाँ 60 डिग्री है वह ऊपर। अब देखिए तो 144 यह हो गया, 22/21 हो गया, -1/2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन का जो शेष भाग है उसे भी हम हल कर देते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है छोड़ दिए हैं। अगर इसको हम हल कर देते हैं तो इसी तौर पर उसको भी अगर जहाँ कठिनाई होगी आप हल कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं यहाँ पर एक 144 जैसे है वैसे हम लिख देंगे, मजबूरा कोष्ठ दे देंगे, और 22/21 जो है इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, चाहे एक का हाँ रहने दीजिए 22/21। अब माइनस कर दीजिए और इसको जो है 1 और √3 से गुणा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए तो 144 गुना 21 और 4 का लसा ले लीजिए, कितना होगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। इस 84 में 21 से बाहर कीजिएगा तो 4 मत में कटेगा, 4 को 22 से गुना कर दीजिएगा 88 हो जाएगा, माइनस फिर जो है 84 में अगर 4 से भाग करते हैं तो 21 होगा, 21 को √3 से गुना करेंगे तो 21 √3 हो जाएगा। अब देखिए तो अब यह हो जाएगा 144 गुना 88 माइनस 21 √3/84। एक कट सकता है, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूना 42 हो गया। और भी कर सकता है 36 हो जाएगा, और यह 21 हो जाएगा। अब यह 3 से कट सकता है, 3 सके 21, और यह 3 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 गुने 88 माइनस 21 √3/7। अब आप 12 के 88 को गुणा कर सकते हैं, 12 × 8 = 96 के 6 हासिल में 9, अब 12 × 8 = 96 और फिर 9 105 हो जाएगा, यानी 1056 माइनस 12 का गुना 21 से कर सकते हैं, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, 12 दूना 24 25 हो जाएगा, और यह √3 हो जाएगा /7 हो जाएगा। यही 22 सेंटीमीटर आंसर। आप जो है √3 का मान 1.732 रख करके और इसको गुणा करके इसमें से भी घटा करके आप इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं। चलिए ऐसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन का जो है जितना हम बताए उसका जो अधूरा भाग है उसको पूरा करेंगे और इसको दोहराएंगे, और इसके आधार पर जो उदाहरण में क्वेश्चन है उसको करेंगे, और इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन आपको हम भेजेंगे व्हाट्सएप पर, उसे भी हल करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कठिनाई रह गई तो जिस समय हम लोग मिलेंगे कोचिंग में उस समय आपकी कठिनाई को हम दूर करेंगे। धन्यवाद।